जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्रील प्रभुपाद जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो चक्षुरुन्मिलितं तस्मै कृपातमहं वन्दे परमात्मा श्री गुरु देवता। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। यहाँ पावर नहीं है आज बहुत ज़बरदस्त बारिश हुआ है इधर गोवर्धन। बारिश और कारण पावर निकाल दिया। तो
तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 12 अध्याय श्लोक संख्या 13 और 14, 13, 14, चैप्टर 12 बहुत महत्व विषय है। ये श्लोक कंठस्थ भी कर लेना, बहुत महत्व है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्टाः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चय मय्यार्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिया। बहुत महत्व श्लोक। यहाँ भगवान ये 2 श्लोक में क्या बता रहे हैं? भगवान कृष्ण के लिए प्रिय कौन है? हरि प्रिय, कृष्ण प्रिय, राम प्रिय अगर हमें बनना है तो ये गुण हमारे अंदर आना, तब जाकर हम भी भगवान को प्रिय हो जाते हैं। जैसे इस संसार में हाँ ये मेरे लिए प्रिय है, वो प्रिय है, ये प्रिय है, क्या रहता है? हाँ बहुत बड़ा अमीर है, ये सब भगवान के साथ नहीं होते। भगवान इसे आकर्षित नहीं होते। समझो एक उदाहरण देता हूँ। अब बहुत बड़ा अमीर है कोई अंबानी, उनके सामने आप एक नया कार लेके गए तो क्या आकर्षित होते? क्या हो? यहाँ टाटा कंपनी के मालिक, अभी रतन टाटा नहीं रहा, तो उनके सामने अगर आप नया कार लेकर गए तो क्या आकर्षित होते? क्या हो? उनका तो कार का फैक्ट्री है। और समझो बहुत बड़ी फिल्म के अभिनेता अमिताभ बच्चन, उनके सामने अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर गए तो आकर्षक होते हैं। बहुत है उनके पास, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ सर। तो इससे सब ये लोग ही आकर्षित नहीं होते, तो भगवान क्या इससे आकर्षित होते? क्या इसके पास बहुत धन है, ये मेरे लिए प्रिय है, ऐसा नहीं बताया। ये अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता है, इससे सब भगवान आकर्षित नहीं होते। तो आकर्षित भगवान होते हैं। आज की जो श्लोक में भगवान यहाँ बता रहे, पहली बात अद्वेष्टा सर्वभूतानां, फर्स्ट पॉइंट, किसी पर भी द्वेष नहीं करेगा। सुबह भी हम मंदिर में चर्चा कर रहे थे। आज साधु का लक्षण क्या है? तितिक्षव, कारुणिक, सुहृदम सर्वदेहिना, अजात शत्रु, शांतः, साधव, साधुभूषण। सुबह अगर आप लोग सुने नहीं तो कृपा करके सुन लो बाद में। अभी यूट्यूब में भी डाल दिया, यूट्यूब में भी है, प्रभुपाद वाणी उधर भी आ जाएगा, फेसबुक में तो है। तो कृपा करके अगर नहीं सुने तो सुन लो, अगर सुने तो भी और एक बार सुने तो भी अच्छा अच्छा पॉइंट्स सब नोट डाउन कर सकते। तो अजात शत्रु, किसी के पास किसी के साथ शत्रुता नहीं रहता। कभी कभी पॉलिटिशियन को ऐसा लिखते हैं, अजात शत्रु। युधिष्ठिर महाराज यथा अजात शत्रु। और कभी कभी पॉलिटिशियंस, हमारे पहले के प्रधानमंत्री दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको भी ऐसा बोलते अजात शत्रु। तो ठीक है, एक दृष्टि से ये अजात शत्रु वास्तव में साधु का लक्षण है। ये अजात शत्रु कैसे बन सकते हैं? जो व्यक्ति पाप से मुक्त होगा उसी के मन में ये द्वंद्व नहीं रहता।
कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। नहीं, सबके साथ मैत्र करुणा एव च, सबके साथ मैत्र रहता है, फ्रेंडली। वो चाहे द्वेष करते रहेंगे, ये उनके ऊपर द्वेष नहीं करेगा। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, ऐसा नहीं बताया कि सर्व मनुष्यानां, पशु पक्षी ये सब आ गया, किसी पर भी वो द्वेष नहीं करेगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, पहला पॉइंट। और उससे कैसे बनना है अभी भी बताया। पाप से अगर मुक्त हो गए तो ये सब निकल जाएंगे द्वंद्व। हाँ, अगर पाप कर रहे तो ये द्वंद्व रहेगा हमारे। ये बहुत अच्छा है, वो ऐसा नहीं होता। अगर हमारे मन में ऐसा है, ये व्यक्ति बहुत ये है, वो है, मेरा शत्रु है वो, अगर ऐसा मन में है तो पाप कर रहे हम लोग, पाप से मुक्त हो जाना, फिर ये द्वंद्व चला जाए। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, देखो सभी जीव कृष्ण का ही अंश है। सब जीव, चाहे मनुष्य योनि में हो या कोई पशु पक्षी, या भी मच्छर भी आ रहा है, ये सब जीव कृष्ण के ही अंश है। जीव सारा भाई भगवान ही बता रहे हैं 15.7 ममैव अंश जीवन। तो अगर सारे जीव कृष्ण का ही अंश है, या उपनिषद में ऐसा भी बताया, बिंब और प्रतिबिंब, बिंब परमात्मा, प्रतिबिंब जीवात्मा, ऐसा बताया जाता है। अंश भी है, प्रतिबिंब, दोनों ऐसा अर्थ होता है, वही होता है। तो ठीक है, सारे के सारे अगर जीव कृष्ण का ही अंश है, यानी कि पिता सबका एक है, अलग अलग नहीं। ये अलग अलग मनुष्य ने बना के बैठा है, ये हमारी देवता, ये हमारा भगवान, वो हमारा, ये हमारा, सब झगड़ा करता है। अरे सबका पिता तो एक ही है। और गीता में भगवान ने बताया, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋग साम यजुरेव च, सब कुछ है गीता के। तो सारे जीव कृष्ण का ही अंश है। तो फिर अगर मैं बोलूं मैं आपसे द्वेष नहीं करता, लेकिन आपके बेटे के ऊपर मैं द्वेष करता हूं, तो क्या अर्थ? मेरे बेटे के ऊपर आप द्वेष कर रहे हैं तो मेरे ऊपर ही द्वेष कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है ना। किसी के बेटे के ऊपर द्वेष करना पिता के ऊपर या माता के ऊपर द्वेष करने के बराबर। उसी तरह अगर हम लोग दूसरे के ऊपर द्वेष कर रहे, कृष्ण का ही अंश है वो, तो भगवान पर भी द्वेष कर रहे। इसलिए भगवान द्वेष्टा सर्वभूतानां, जब हम ऐसा बनेंगे तब हम कृष्ण को प्रिय हो जाएंगे, नहीं तो कृष्ण को प्रिय नहीं। ये द्वेष करने वाला मेरे लिए प्रिय नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी पर भी द्वेष नहीं करता, हाँ तो कृष्ण के लिए प्रिय हो जाए। देखो आप घर को बुलाते हैं, घर में आ जाओ, कीर्तन करेंगे, प्रवचन करेंगे, प्रसाद सब व्यवस्था करते हैं। आप किसको बुलाते हैं घर पे? जो आपके लिए प्रिय है, आप उन्हीं को घर को बुलाते हो। कॉमन, सब जगह ऐसा ही रहता है। जो हमारे लिए प्रिय है उनको बोलते हैं आप घर पे आ जाओ, और जो आपके लिए प्रिय नहीं है तो घर पे बुलाते क्या उनको? नहीं बुलाते। सिंपल एग्जाम्पल। उसी तरह जो भगवान को प्रिय हो गए वो भगवान के धाम जा सके, और अगर भगवान को प्रिय नहीं
नहीं है, द्वेष से भरा हुआ है, तो ये लोग कैसे जा सकते कृष्ण के धाम? ये ऐसा बनना अभी देखो, दो कारण से ही हम इस संसार में आए, इच्छा द्वेष। गीता में ही आता है, इच्छा और द्वेष। इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। तो इस संसार में आने के कारण दो, इच्छा किया भोग करने का और द्वेष करने लगे भगवान कृष्ण पर, अरे तो वहां स्थान नहीं है, वैकुंठ निकलो यहाँ से। आ गए संसार, और जब तक हमारे अंदर ये द्वेष है वहां जा नहीं सकते। वो प्रेम लोक है। प्रेम ही प्रेम, ये इस संसार में प्रेम नहीं, ये सब काम लोक है। वहां प्रेम, कृष्ण प्रेम, और वहां द्वेष के लिए स्थान नहीं। तो हमें ऐसा बनना, उसके लिए क्या करना? भगवान का नाम का जप करो अच्छी तरह से, पाप से मुक्त हो जाओ, धीरे 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 आ जाएंगे। अद्वेष्टा सर्वभूता, पहला। दूसरी बात, मैत्र, सबके साथ मैत्र भाव, मैत्र, करुणा ही वचन, हृदय के अंदर करुणा रहता है, कंपैशन। सुबह बताया मैं ये पॉइंट। करुणा का मतलब जीव के ऊपर दया, ये शरीर के ऊपर नहीं, जीव, असली व्यक्ति तो जीव है नहीं, उसके ऊपर दया। ये शरीर तो क्या असली व्यक्ति नहीं है। अगर कोई कार के अंदर बैठा है और हम लोग सोचे थे ठीक है अभी कार के अंदर बैठा है, उसका कार को पॉलिश करेंगे, उसको उसके ऊपर दया दिखाने के अर्थ है क्या? जो अंदर बैठा है उसको कुछ पानी दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो, हाँ ठीक है, ये अच्छा है। उसी तरह ये शरीर एक यंत्र या एक घर या कभी कपड़ा, ऐसा भी सब उदाहरण गीता में आता है। तो इसके ऊपर करुण दिखाने का नहीं, आत्मा के ऊपर। आत्मा असली व्यक्ति है, रियल पर्सन, उसके ऊपर हमारी दया होना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानि मैत्र करुण एव च, करुणा, कंपैशन भरा हुआ है। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ से अमेरिका क्यों गए? सबके ऊपर करुणा के कारण। भागवत की श्लोकी बताता नहीं, जो गोपी गीत में आता है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुविर्गृह्णन्ति ये भूरिरजनाः। तव कथामृतम, भगवान की कथा अमृत है। ये कहानी, वो कहानी, ये नॉवेल है, वो क्या अमृत है? भगवान की कथा, तव कथामृत, अमृत है। किसके लिए? तप्त जीवनम, जो इस संसार में ताप से तड़प रहे, तप्त, उनको जीवन मिलता है। तप्त जीवन, कविभिरीडितं, कविवीर का मतलब जो ज्ञानी है, लर्नड पर्सन। कल्मषा, श्रवण मंगलम, भगवान की कथा श्रवण करने से मंगल हो जाता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुविर गृह्णन्ति ये, भुविर का मतलब ये सारा पृथ्वी में भ्रमण करेंगे। भुविर गृह्णन्ति ये, क्यों?
कौन जाएगा ये सब करने के लिए? बुरीड जना। बुरीड जना का मतलब जिनका हृदय में भगवत कृपा करुणा भरा हुआ है। जैसे वैष्णवों को प्रणाम करते वक्त हम बोलते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ, वांछा कल्पतरु, ये वैष्णव एक कल्प वृक्ष की तरह है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु, कृपा का सिंधु है, सागर है। कृपा सिंधु बेव पतिता नाम, जो पतित है हम सब लोग, हमको उद्धार करने के लिए आ जाते हैं। रूपा जी अमेरिका इधर उधर सारा जगत क्यों गए? सबको कृष्ण कथामृत बांटने के लिए। खुद के लिए तो सब काफी था, वो वृंदावन में थे, उनको अमेरिका जाने की क्या जरूरत है? इतना कष्ट उठाकर 70 साल उम्र में गए, अकेले गए। सिर्फ 40 रुपए उनके पास। ये एक ट्रंक है, उसके अंदर कुछ किताब है, खाने के लिए कुछ, कपड़ा कुछ, बस दवाई कुछ थी, इतना लेकर गए। 40 रुपए यहाँ से अमेरिका। हम लोग यहाँ से धारवाड़ जाना है तो कम से कम 100 रुपये होना बोलते हैं। बस का टिकट निकालना, फिर वापस आना, आने जाने का 100 रुपये तो कम से कम चाहिए, या ज़्यादा चाहिए पता नहीं मुझे। तो देखो ये सब रूपा जी ने क्यों किया? कृपा सिंधु ही बच्चा पतिताना पावन, पतितों को उद्धार करने के लिए गए। क्या उनको साइट सीइंग करना था? क्या देखने का था? वो सब है नहीं, बस भगवान की कथामृत सबको बांटते। पतिता नाम पावन वैष्णवी, ऐसे वैष्णव। हाँ, तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण ही वच। फिर आगे निर्ममो, मेरा 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 नहीं, तेरा तेरा तेरा। निर्ममो, हम लोग मेरा 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 बोलते रहते नहीं, गलत है। निर्ममो का मतलब सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप निकाल दे। सब कुछ भगवान का है, ये परम सत्य। हम लोग मेरा है बोलते हैं, कुछ समय के लिए है, ठीक, फिर समय निकल गया, हो गया। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशोपनिषद, सब कुछ भगवान, सर्वलोक महेश्वर, सारा लोकों की महेश्वर भगवान कृष्ण। तो ये सब असली मालक वो है। हम अज्ञान के कारण हम लोग बोलते हैं मेरा मेरा मेरा। छोटा बच्चा भी बोलता है। जनस्य मोह अहम ममेति, अहम का मतलब मैं, ममेति का मतलब मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, ये शुरू हो जाए। ये सब मोह है, हकीकत हमारा। एक उदाहरण देता हूँ। अभी आप घर में रहते, उस घर को क्या बोलते हैं आप? ये मेरा घर है, ठीक है। आपके घर के अंदर चींटी, वो भी घर बनाए, बहुत सारे चींटी रहते हैं इधर उधर, और वो स्पाइडर झाड़ वो भी बनाए, वो भी है उधर। लिजर्ड वो भी रहते, बहुत सारे लिजर्ड, यहाँ ऊपर भी है नीचे भी है, सब जगह लिजर्ड है, बड़े बड़े लिजर्ड हो गया। तो हम लोग तो बाहर जाकर आते रहते, वो तो इधर ही रहते हो।
वो क्या सोच के बैठे, ये मेरा है, मेरा जगह। चूहा अगर है, यहाँ तो नहीं है, चूहा है तो वो भी सोचेगा ये मेरा जगह है। तो बस उसी तरह सारा संसार भगवान का है, और हम भी चूहे की तरह, कुत्ते की तरह छोटा छोटा जगह हमारा है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। जैसे सारा घर में हम लोग सोचते कि मेरा, और उसमें इधर छोटा छोटा स्थान में लिजर्ड है, चींटी है, मच्छर है, और दूसरे भी कुछ है। वो सोचता है कि मैं, ये मेरा जगह। कुत्ता घर में है तो वो सोचेगा मेरा। हम भी बस उतना ही, सारा संसार भगवान का है, और हम लोग सोचते हैं ये मेरा अपार्टमेंट, ये मेरा घर, वो मेरा घर। चिड़िया भी बनाता है घर वृक्ष के ऊपर, उसका भी अपार्टमेंट, कितना फ्लोर है बहुत बड़ा वृक्ष है, ऊपर बनाया वो भी घर, चिड़िया का घर। हाँ, वो भी है 10th फ्लोर में अपार्टमेंट। तो ये देखो, निर्ममो, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का ही है, वो हमें दिया है। क्या करना, सही उपयोग करना चाहिए। अगर भगवान ने दिया, उपयोग नहीं किया तो भी गलत। दिया है, ऐसा ही रख दिया तो समझो कुछ धन है, पैसा है, ऐसा ही भर के रख दिया तो क्या मतलब। दिया है तो उसकी सही उपयोग करो। जो भी भगवान ने दिया, सिर्फ धन का है, जो भी भगवान ने दिया उसका है, उसने दिया, हाँ, उसकी सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। सिंपल। तो निर्ममो, निरहंकार। निरहंकार का मतलब कि शरीर से जुड़ा हुआ जो अहंकार है, उसको इंग्लिश में फॉल्स ईगो बोलते हैं। जैसे उदाहरण, मैं अपने आप को सोचना कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, या कन्नड़, गुजरात, मराठी, बंगाली, राजस्थान, वो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, वो सब शरीर का, या चमड़े की बीमारी है मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र, ये सब चमड़े की बीमारी, स्किन डिजीज। मैं काला हूँ, ये गोरा है, वो है, ये ब्लैक, वो अमेरिकन, लाल है, वो सब चमड़े की बीमारी, स्किन डिजीज। ये शरीर से जुड़ा हुआ जो भी है, हम अपने आप को जो सोचते हैं, वो फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। हमारा असली पहचान है कि हम आत्मा है, ये रियल ईगो, दूसरा सब फॉल्स ईगो। एक उदाहरण देता हूँ, अभी भी बोला मैं, जिस घर में आप रहते हो उस घर को मेरा घर बोलते हैं। उसी तरह आत्मा जिस शरीर में वास करता है, वो अपने आप को ये शरीर समझना शुरू कर देता। बिजली आ गया आत्मा जिस शरीर में वास करता है, वो अपने आप को वो शरीर समझना शुरू हो जाता है। उदाहरण और एक, इसके लिए और एक उदाहरण, एक व्यक्ति समझो रिक्शा चलाता है, सारा दिन ऑटो में बैठा रहता हो। अगर आपने बुलाया, ऑटो करके बुला दिया, तो वो आ गया, मैंने आपको कहाँ बुलाया, मैं तो ऑटो बोला। देखो वो व्यक्ति क्या सोचता है, मैं ही ऑटो हूँ, और वो आ गया। उसी तरह जिस शरीर में हम वास करते हैं, अपने आप को ये शरीर समझना शुरू करें। कुत्ता वो शरीर में, वो आत्मा, आत्मा कुत्ते के शरीर में
और अपने आप को कुत्ता समझता है, बिल्ली बिल्ली समझता है। सब जिस घर में हम रहते हैं वो घर मेरा नहीं, वो घर ही मैं हूँ। आत्मा का ईगो शरीर से ट्रांसफर हो जाता है। तो हमें ये गीता ज्ञान से हमें ये समझना है कि हम ये शरीर नहीं है, शरीर से जुड़ा हुआ अहंकार से मुक्त हो जाना, निर्ममो निरहंकार। फिर सम सुख दुख क्षमी। सम दुख सुख क्षमी, चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों में समान है। बोलना आसान है ये सब, कर दिखे क्या किसी को आप? समान है सुख में या दुख में, ऐसा किसी को देख नहीं सकते। फिर क्या है ये सब? सम दुख सुख क्षमी, सुख आए तो भी वही वैसा ही, दुख आए तो भी ऐसा ही है, कहाँ पर भी देखने नहीं मिलेगा। फिर ये सब भगवान जो बता रहे कब होने वाला, इसके लिए भी एक उदाहरण देता हूँ, फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा। समझो आप स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न भयानक है, भयानक स्वप्न देख रहे थे और सोए हुए और पसीना पसीना हो गया। फिर स्वप्न एक बार जाग गए, स्वप्न से बाहर आ गए, फिर मालूम पड़ेगा अरे ये क्या, सिर्फ एक स्वप्न था, वो बच गया मैं। जागने के बाद फिर क्या हुआ, बुरा स्वप्न एक ही हो गया। अच्छा स्वप्न था, जो आप चाहते सब मिल रहा था और बहुत खुशी में थे आप स्वप्न में। जागने के बाद चाहे वो अच्छा स्वप्न था या बुरा स्वप्न था, एक बार जाग गए तो दोनों एक ही हो गया कि नहीं? उसी तरह इस शरीर से जब तक हम लोग अपने आप को ये शरीर समझते हैं, तब तक ये शरीर से संबंधित सुख हमें वो अच्छा हो गया, शरीर से संबंधित दुख हमें दुखी कर देता, रोना शुरू कर। जब इस शरीर से बॉडी के प्लेटफॉर्म देहभूत से आत्मा के स्तर पर आ जाएंगे, सिर्फ मेंटली नहीं, हकीकत में सिर्फ बोलने का नहीं, वास्तव में वहाँ तक पहुँच गए तो बॉडीली प्लेटफॉर्म से बाहर आ गए, फिर ये शरीर से संबंधित सुख दुख एक ही हो जाए। जैसे उदाहरण जो अभी मैंने बताया, एक बार वो व्यक्ति जाग गया तो बुरा स्वप्न अच्छा स्वप्न दोनों एक ही हो गए। उसी तरह एक बार आत्मा के स्तर पर आ गए, यानी कि आत्मा जागृत हो गया, फिर ये शरीर से संबंधित सुख दुख एक ही हो जाता है। और आगे भगवान ने बताया क्षमी, क्षमी का मतलब फॉरगिवनेस, क्षमा कर दे। हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ गलती कर बैठता है। इंग्लिश में कहावत है, टू err इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। कुछ ना कुछ गलती सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं, सभी करते हैं। तो क्या करना? क्षमा कर। टू err इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो उदाहरण उसके लिए सभी भक्तों के जीवन में देखते नहीं, बहुत सारे कष्ट आए। पांडव के जीवन में, कुंती के जीवन में,
कष्ट बहुत आया, जो कष्ट दिए उन्होंने क्या किया, क्षमा कर दिया। और उल्टा हम देखते कुंती के प्रार्थना में, माता कुंती कृष्ण से प्रार्थना करें, विपद्दाः सन्तुताः शश्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। तो माता कुंती कृष्ण से प्रार्थना कर रहे, मेरा जीवन में बहुत कष्ट है और मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे कि मेरे जीवन में ऐसा कष्ट आते रहे। कोई भी ऐसा प्रार्थना नहीं करता। मंदिर में जाते लोग, क्या कोई प्रार्थना करता है क्या, मुझे कष्ट नहीं दिया आप, कृपा करके मुझे कष्ट दे दो, ऐसा कोई मानता है नहीं। फिर माता कुंती ऐसा क्यों मानी? कुंती के प्रार्थना में कुछ अर्थ है। वो बोल रही अगर कष्ट है तो आप आ गए, आपका दर्शन हो गया, तो फिर ये भव दर्शन हमें नहीं होगा। भव दर्शन का मतलब इस संसार में जन्म लेना, ये फिर जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जीवन में कष्ट आता ही है, तो क्या करना है, आने वाला है। तो जो कष्ट देता है, किसी ने हमें कष्ट पहुंचाया, तो भी फिर क्या करना, क्षमा कर, फॉरगिव। और एक उदाहरण, प्रहलाद महाराज, किसने कष्ट पहुंचाया, उसका ही पिता हिरण्यकशिपु। कुछ समय पहले वो सिनेमा आया था नहीं, महाअवतार नरसिंह। अगर नहीं देखे तो देख लो, यूट्यूब में रहेगा शायद। तो उसने खुद उसका ही पिता अपने बेटे की हत्या करने के लिए लाख कोशिश किया, और हर समय प्रहलाद को कुछ हुआ नहीं। तो प्रहलाद अपने पिता को क्या किया, क्षमा कर। जब भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, तो भगवान नरसिंह पूछ रहे प्रहलाद को, आपको जो चाहिए मांग लो, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, आप जो चाहिए मांग सकते। तो उत्तर में प्रहलाद ने क्या बोला, पहली बात, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ। जैसे व्यापार में होता है ना, लेना देना, गिव एंड टेक। जब हम छोटे बच्चे थे, बार बार बेंगलोर जाते रहते थे उस समय, तो मल्लेश्वरम में आज भी दुकान है और शायद तो हमारा बचपन में उस दुकान में जाते थे। तो दुकान का नाम था गिव एंड टेक। गिव, पैसा दे दो और जो चाहिए लेके जाओ, गिव एंड टेक। तो उसी तरह इस संसार में क्या है, सब कुछ ना कुछ लेना और देना ही रहता है ना। हाँ, क्या बता रहा था, हाँ, सम दुख सुख क्षम। हाँ, वो गिव एंड टेक क्यों आया मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो कुछ लेना देना चालू ही रहता है। तो ये वास्तव में सब काम में आ जाता है, जहाँ पर कुछ लेना। हाँ, प्रहलाद के बारे में बता रहा था ना, प्रहलाद तो उसके पिता लाख कोशिश किया उसकी हत्या करने की, फिर भी हर समय प्रहलाद जीवित, कुछ नहीं। तो इतना कष्ट देने के बाद भी प्रहलाद, हाँ वो बोल रहा था, जब भगवान नरसिंह प्रकट हो गए तो प्रहलाद को पूछते हो,
भगवान नरसिंह आपको जो चाहिए आप मांग लो, जो चाहिए मांग। तब प्रहलाद ने, मैं कोई व्यापारी नहीं, क्योंकि व्यापार में क्या होता है वही आ गया ना, गिव एंड टेक, ये व्यापार होता है, बिजनेस। कुछ चाहिए आपको, हाँ ले लो, उसके बदले में पैसा दे दो, ये गिव एंड टेक। तो प्रहलाद बोल रहा है मैं कोई व्यापारी नहीं, कि आपका सेवा मैंने किया, भक्ति किया, बदले में आपसे कुछ ले लिया, तो ये क्या हो जाता है, व्यापार हो जाता है। प्रहलाद बोल रहा है कोई व्यापारी नहीं। फिर भी भगवान नरसिंह बोले आप कुछ मांग दो। तब प्रहलाद ने बोला मेरे पिता को मोक्ष दे। देखो प्रहलाद को इतना कष्ट दिया उसके पिता, उसकी हत्या करने के लिए तो बहुत कोशिश किया, बहुत कष्ट दिया। इतना कष्ट देने के बाद भी प्रहलाद बोला पिता को मोक्ष दे। अगर हमारे जीवन में किसी ने थोड़ा भी कष्ट दिया तो हम उनके विषय में ऐसा सोचते क्या, उनको मोक्ष दे, ऐसा बोलते क्या, उसको नाक में भेज दो और कष्ट देना उन्हें, ऐसा होना वैसा हो। ये आम आदमी ऐसा सोचता है, लेकिन ये प्रहलाद तो महान भक्त है, ये इसलिए कृष्ण को प्रिय है वो सब भक्त। और प्रहलाद ने क्या बोला, मेरे पिता को मोक्ष यानी कि क्षमा कर। हरिदास ठाकुर को भी बहुत कष्ट दिया, उस समय के राजा जो था बहुत कष्ट दिया हरिदास, लेकिन हरिदास ठाकुर हर समय वही प्रार्थना कि बस उनको क्षमा। बहुत सारे उदाहरण ऐसा है। तो ये निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख और क्षमी, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे भगवान क्या बोलते हैं, 14 श्लोक। संतुष्टाः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समे प्रियाः। मतलब संतुष्ट है, जो कुछ भी उसको मिला है कर्म के अनुसार, जो कुछ भी उसके पास है उसमें ही संतुष्ट है। देखो हम लोग ऐसा करना, जो हमें भगवान ने दिया उसमें संतुष्ट कैसे रह सकते। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी हमारे पास है उतना भी उनके पास नहीं, उनकी तरफ देखना। जो हमसे ज़्यादा है उनको नहीं देखना। फिर हम भी सोचे मुझे और चाहिए था, वो ऐसा मिलना था, वैसा नहीं। जो हमसे कम है उनको देखो। बहुत सारे लोग इधर ही आश्रय कॉलोनी में रहने के लिए भी अच्छा घर में कपड़े नहीं, इधर उधर ऐसा ही घूमते रहते, खाने के लिए भी कुछ व्यवस्था नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं गरीब लोग, तो उनकी तरफ अगर देखे तो ऐसा जो भी मिला है कर्म के अनुसार उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्टा सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, ऐसा नहीं कि संतुष्ट है और सोया रहता है, नहीं, दृढ़ता से भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश कर। यथात्मा दृढ़ निश्चय मैं अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि मुझे अर्पण कर दिया, ऐसा व्यक्ति यो मद भक्त समे प्रिया, ऐसा भक्त भगवान बोल रहे कृष्ण मेरे लिए प्रिया है। और इसकी अनुवाद एक पढ़ता हूँ। वन हु इज नॉट एनवियस बट इज काइंड फ्रेंड टू ऑल लिविंग एंटिटीज, हु डज नॉट थिंक हिमसेल्फ अ प्रोप्राइटर and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress,
who is tolerant, always satisfied, self-controlled, and engaged in devotional service with determination. संतुष्ट है तो आलसी नहीं रहता, भक्ति सेवा में निरंतर लगा रहता, with determination. His mind and intelligence fixed on me, Mayarpita Manobuddhi. Such a devotee of mine is very dear to me. ऐसे भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय है। एक दो विषय बताकर समाप्त करता हूँ। तो क्या है दो विषय? डिटर्मिनेशन, भक्ति सेवा में दृढ़ता से लगा हुआ, संतुष्टाः सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। इसके लिए प्रभुपाद जी भागवत गीता की तात्पर्य में एक जगह में लिखे, क्या उधर उदाहरण दे रहे, एक छोटा जो पक्षी होता है, आजकल दिखते नहीं ज़्यादा, वो स्पैरो पहला दिखते थे बहुत, आजकल जब से ये शायद ये मोबाइल आ गया क्या पता नहीं, बहुत कम हो गए स्पैरो, छोटा पक्षी। वो पक्षी सागर के अंदर, समुद्र के अंदर उसके अंडे चले गए, खो बैठा हो। ये कहाँ पर भी ऐसा देख नहीं सकते, लेकिन ये कुरान में ऐसा उदाहरण है। वो एक छोटा पक्षी स्पैरो अपने अंडे खो बैठा है, और वो स्पैरो समुद्र से प्रार्थना किया कि कृपा करके मेरे अंडे वापस कर दो। वो समुद्र सागर सुनता है क्या ऐसा? बहुत विनती किया, वो पक्षी, छोटा पक्षी, मेरे अंडे मुझे वापस कर दो। कुछ रिस्पांस मिला ही, ये स्पैरो बहुत क्रोधित हो गया, फिर बोला आप मेरे अंडे वापस नहीं किया तो मैं आपके पानी खाली कर दूंगा। समुद्र का पानी खाली करने वाला भी इतना छोटा पक्षी है, सागर कितना बड़ा है, और वो बोल रहा है सागर का पानी मैं खाली कर दूंगा। लोग हंसते नहीं, समुद्र भी हंसते नहीं, क्या पागल जैसे बात कर रहे हैं। और वो पक्षी ने क्या किया, अपना छोटा मुंह है, उसमें एक बूंद पानी ले गए, दूसरी तरफ जाकर उसको थूक के आ रहा है, फिर एक बूंद पानी लिया, फिर उस तरफ गया, थूक के आया। तो ऐसा करते गए तो समुद्र का पानी खाली होता है क्या? एक एक बूंद ने पंप लगाए तो भी खाली नहीं होता बड़ा पंप लगाकर पानी निकालते जाओ तो भी खाली होता है। इतना बड़ा है सागर, और एक एक बूंद पानी ले तो थूक के आ रहा है, फिर थूक के आ रहा है। समुद्र हंसने लगा, क्या कर रहे हैं। लेकिन वो छोटा पक्षी दृढ़ता से करते गया, करते गया, करते गया। उसकी प्रयास देखकर गरुड़ आ गया उधर। देखो, आपने अपनी जाति लोगों को कुछ हुआ तो क्या होता है, सब जाति लोग इकट्ठा हो जाते। उसी तरह ये छोटा पक्षी है स्पैरो, उसका ही जाति वाला है नहीं, बड़ा पक्षी गरुड़, भगवान का वाहन, वो आ गया उसकी सहायता की, और गरुड़ उस स्पैरो के ऊपर कृपा करुणा की, और आकर देखिए इतना छोटा पक्षी दृढ़ता से कर। तब गरुड़ ने बोला सागर को, इसके अंडे वापस करते हो क्या, मैं ये खाली कर दूँगा। फिर समुद्र घबरा गया और अंडे वापस किया। ऐसा एक उदाहरण दिया जाए, ये दृढ़ता से भगवान की सेवा में लग जाए तो ऐसे लगे हैं संतुष्टाः सततम योगी
यथात्मा दृढ़ निश्चय। और लास्ट पॉइंट, मैं अर्पित मनोबुद्धि, अपना मन बुद्धि भगवान बोलते मुझे अर्पण कर। ऐसा भक्त भगवान के लिए प्रिय है। ये मैं अर्पित मनोबुद्धि के ऊपर एक छोटा उदाहरण देकर समाप्त करता। ये उदाहरण क्या है? अभी कुछ समय में चतुर्मास शुरू होता है। चतुर्मास 4 महीना। तो चतुर्मास में संत लोग एक ही जगह में बैठ जाते हैं, यहाँ से वहाँ घूमना बंद कर देते। तो ऐसा चतुर्मास में एक महात्मा एक छोटा गांव में आ गए, तो वहाँ पर ही रहते थे। तो एक बहुत गरीब व्यक्ति था, वो आकर वो महात्मा का सेवा करता था। हर दिन आकर उनकी कुछ सेवा करके जाता। बहुत गरीब था, लेकिन फिर भी आकर कुछ सेवा करके चला जाता। ऐसा हर दिन करते गया। 4 महीना बीत गए, सेवा करते गया। तो संत सोचे, अरे इतना सेवा किया है मेरा, तो उसको तो कुछ देना है नहीं। संत बोले, मैं आपको एक वर देता हूँ, आप जो चाहिए मांग सकते। एक ही, 2 नहीं, एक ही वर, आप जो चाहिए मांग। वो गरीब व्यक्ति सोचा, ठीक है महाराज, मैं कल बताऊँगा, क्योंकि घर में भी पूछना है। घर वाले जाकर घर वाले को पूछा। महात्मा बोले, एक वर मांग सकते। देखो मेरा मन में ऐसा है, हमारा गरीबी बहुत है, कुछ धन मांग लेंगे नहीं उससे, धन दिया तो हमारा गरीबी दूर हो जाए। तो वो पत्नी बोली, नहीं नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं, उनका बच्चा नहीं हुआ था अभी तक। वो बोले, मेरे लिए बच्चा चाहिए, बच्चा मांगो। वो बोला, अभी हमारा मैं और तू और एक माता का देखने का ही मुश्किल हो रहा है, बच्चा आ गया तो और भी कष्ट हो जाए, पहला ही गरीबी बहुत है। बोला, नहीं, धन मांग लीजिए। तो बोले, नहीं, मुझे बच्चा चाहिए। घर में पूछने गया तो समस्या और बढ़ गया। फिर उनके एक बूढ़ी माँ थी, माता को पूछ लिया। माता को बोला, नहीं, मैं सोच रहा हूँ कुछ धन मांगती, और आपकी बहू बोल रही, नहीं, बेटा चाहिए, क्या मांगना है दोनों से? तो माता बोली, धन आया तो भी क्या, बेटा आया तो भी क्या, मेरे आंखें नहीं है, वो अंधी थी, मेरे लिए आंखें मांग लो ना। वो उसका डिमांड अलग ही हो गया। वो सोच रहा है धन मांग, ये बेटा चाहिए। और वो बूढ़ी माँ जो अंधी थी, वो बोल रही, मेरे लिए आंखें मांग। समस्या में पड़ गया। सारा दिन रात सोचते बैठा, अगले दिन जाकर पूछना है नहीं, सारा रात सोचते गया, उसका मन और बुद्धि उसमें लगा दिया। अगले दिन आकर वो संत को बोले, एक ही बार मांग रहा हूँ महाराज, कृपा करके दे दो। हाँ, जो चाहे मांग। मेरी माता का इच्छा है, वो पोते को देखना चाहती हूँ एक सोने के झूले के ऊपर। उसकी माता देखना चाहती है, यानी कि उसकी आंखें आना, क्या देखना चाहती है, पोते को देखना चाहती। इसमें ऊपर एक सोने के झूले, क्रेडल, गोल्ड, यानी कि धन भी आ गया, बेटा भी आ गया, माते को आंखें भी आ गई। तो ये लोग देखो कैसा बुद्धि मन लगाया, इसमें लगाया। और भगवान बोल रहे, मेरे में लगाओ आपका मन और बुद्धि, मैं अर्पित मनोबुद्धि, कृष्ण में लगाना, फिर भगवान को प्रिय हो जाता। ये सब हम लोग वो चाहिए ये चाहिए सब मांग लेते हैं, लेकिन कितने समय रहने वाला है सब? ये धन यौवन पुत्र परिजन इत्याच परतीति रे, कामल दल जल जीवन तल भजहु हरिपद। कुछ समय तक रहेगा,
बाद में फिर चला जाएगा सब। लेकिन अगर मन बुद्धि भगवान को अर्पण कर दिया तो इस संसार से हम मुक्त हो जाएंगे, कृष्ण के प्रिय हो जाते। तो समय हो गया और कल सुबह सोमवार है 9 से 10 भागवत की प्रवचन करेंगे कन्नड़ में। और कल शाम अगर अक्षय पार्क में कार्यक्रम है तो करेंगे, नहीं तो यहाँ से करेंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे